व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू स्पेक्टर प्रिंस। और कैसे हो सब लोग? बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसी सोलो टू सोलो वीडियो बना रहा हूँ। आई गेस बहुत टाइम हो गया। शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा एक जोक सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार ना एक आदमी मर जाता है और वो ना ऊपर अपने भगवान से मिलने जाता है, लाइक हेवन में। तो वो दोनों एक टाइम पे एक ही डायलॉग बोलते हैं। गेस करो वो क्या है? मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। वो दोनों बोलते हैं, हेलो माय क्रिएटर। जोक जिनको समझा उनको समझा, अभी बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा जोक को। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलोसॉफी किल्स स्पिरिचुअलिटी। मैंने जब भी कोई अपना स्टेटमेंट रखा है ना अपने वीडियोस में, अपने पॉडकास्ट में, अपने ट्वीट्स में, तो हर टाइम पे मुझे एक क्रिटिसिज्म मिला है कि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, I am not an atheist either. I am not a religious person. I am not a spiritual person. I am not an atheist either. I am a centrist. मैं सब में एक साथ मिलके एक लाइफ जीता हूँ, बेसिक लाइफ। नॉर्मल जो पर्सन जीता है, पर्सन टू पर्सन जैसे लाइफ जीते हैं वैसे जीता हूँ। एक यूट्यूबर हूँ जिसको फिलोसफी में इंटरेस्ट है, बस, और कुछ नहीं। पॉइंट इज कि जब भी मैं अपने फिलोसॉफिकल डिस्कशंस लाता हूँ ना कोई इसमें स्पिरिचुअलिटी घुसा देता है। हाँ, एक्सेप्टेड कि spirituality has to be connected with philosophy in some extent, but not in all of this extent. Most of the peoples का ये मानना है कि philosophy is not everything, but for me, it's everything around me. It's the perfect reality I live in. But for them, the spirituality is the perfect reality. They live in that spiritual reality. यार सब कुछ है spirituality, उनका ऐसा मानना है। उनके लिए कुछ ऐसी बात है, लाइक ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बुरा नहीं बोलूंगा, मैं अगेंस्ट नहीं हूं स्पिरिचुअलिटी के, बस मैं एक अपना पॉइंट मेक करना चाहता हूं फिलोसॉफी के थ्रू। ओल्ड एज फिलोसोफर जो थे, पुराने फिलोसोफर्स, वो ये मानते थे कि फिलोसॉफी एक एस्केप टू द रियलिटी है, बट फॉर मी इट्स द होल रियलिटी वी लिव इन। आइदर लेट मी टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस फिलोसॉफी। लाइक फिलोसॉफी इज द रियलिटी दैट कम्स टू योर माइंड after getting connected with an unrealistic art. And for example, the art is spirituality. Boom! मैंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मार दिया। Let's take the example of भगवद गीता, महाभारत। वो एक आर्ट है, वो एक सिनेरियो है जो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है? उससे तुम एक लेसन लेते हो। सेम मेरे लिए एक एनिमे शो एक आर्ट है, या फिर एक ड्राइंग जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ है, वो एक आर्ट है। ओके, तो उस आर्ट से एक रियलिटी निकालना, उस आर्ट में तुम एक ऐसा पॉइंट निकालो जो तुम अपनी रियलिटी में अप्लाई कर सकते हो, उसे मैं फिलोसॉफी बोलता हूं। मे बी आई एम लाइक, मैं कुछ भी अलग साउंड करा रहूंगा, आप मुझे पता नहीं, बट जैसा भी है ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू मेन रियलिटीज ऑफ पीपल। सम ऑफ द पीपल आर बिलोंग टू द फिलोसफी साइड, सम ऑफ पीपल आर बिलोंग टू द स्पिरिचुअलिटी साइड। और नाउ अभी स्पिरिचुअलिटी को भी लोग ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे कि रिलीजन को कर रहे हो। अब मोस्टली लोगों का, स्पिरिचुअल लोगों का एक ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्टिव ब्रो, हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है। एक्सेप्टेड ब्रो, बट तुम इस ट्राइपॉड को ट्राइपॉड बोलोगे, स्टैंड बोलोगे, बट ग्लास या बॉटल या लंड तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है? समझा? तो मेरा पॉइंट ये कि स्पिरिचुअलिटी एक सब्जेक्टिव है, बट इतनी भी नहीं कि तुम उसको कुछ अलग ही बना दो। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक क्या फर्क है इन दोनों में, ये दो एक्चुअल जिनमें झगड़े चल रहे हैं ना, फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है। फिलोसॉफी में ना एक्चुअल एक कॉन्सेप्ट है, ग्रीक कॉन्सेप्ट है। ग्रीस जब जमाना था ना, उस टाइम का कॉन्सेप्ट है। मैंने उतना पढ़ा नहीं है, नाम याद नहीं मुझे, पूरा रिसर्च नहीं किया मैंने, बट जितना मेरे को याद है उसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा था, फिलोसॉफी गिव्स यू द वाइब दैट ट्रुथ इज फैक्ट, बट स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू द वाइब दैट ट्रुथ इज कमिटमेंट। ट्रुथ इज फैक्ट मतलब कि एक रियलिटी है, वो एक सच है, तुम्हें मानना होगा। बट स्पिरिचुअलिटी बोलती है सच है, बट कुछ और, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। समझा? मतलब तुम्हें अपना दिमाग नहीं यूज करना है, मैं जो बोल रहा हूं वही सच है।
फॉर जस्ट एग्जाम्पल हम लोग हिंदुइज्म को ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्लेम अबाउट हिंदुइज्म एनीथिंग एनी काइंड ऑफ स्टफ, मैं किसी भी धर्म या जाति के अगेंस्ट नहीं हूं इसमें, बट पॉइंट इज कि लाइक सी, हम लोगों को वही बोला जाता है कि एक भगवत गीता ने जो एग्जाम्पल दिया वही एक लाइफ का रियलिटी है। वो तुम्हें एक भगवान ने बोला कि ये सच है, ये मान के चलो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमने मानना शुरू कर दिया। सेम विथ एनी अदर रिलीजन, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सब में एक सेम है कि हाँ, हमने जो बोला है तुम मान के चलो, तुम्हारी लाइफ में प्रगति होगी। बट कोई भी अगर तुम मिक्स करोगे ना तो सारे रिलीजन एक ही तरीके के मैसेजेस देते हैं, कोई अलग मैसेज नहीं दे रहा तुम्हें। लेट मी क्लैरिफाई अबाउट व्हाट इज ट्रूथ इज फैक्ट। सो वंस इन अ वाइल एक कोट मैंने पढ़ा था, मतलब एक कोट या फिर नारुतो में देखा था मैंने, वेक अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोज एज प्लान इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि एक रियलिटी है, तुम उसके बगैर जी रहे हो, तुम एक फेद में जी रहे हो कि ये होगा वो होगा, बट तुम एक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, फाइनल और क्लियर एग्जांपल, ओके। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि तुम्हें अगर पीस चाहिए दुनिया में तो तुम्हें गौतम बुद्ध जैसा होना पड़ेगा, बट फिलॉसफी ये बोलती है कि अगर तुम्हें एक पीस चाहिए, अपने दिमाग में एक पीस चाहिए, तो तुम सिद्धार्थ बन के भी ले सकते हो। दैट इज द मेन एंड बेस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, ओके। लेट मी जस्ट टेल यू कि हाँ, मैं इतना भी फिलोसॉफिकल नहीं हूं कि मैं तुम लोगों को मेरी फिलोसॉफी थोप रहा हूं, ठीक है। कोई भी फोर्स फिलोसॉफी ना हमेशा रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स ले लो, पता है तुम लोगों को भी। हाँ, अभी लोग आएंगे कि यार तू तो बहुत मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा है, तेरी दिमाग में ये नया जो एथिज्म है, मॉडर्न एथिज्म भरा पड़ा है। नो ब्रो, आई स्टिल बिलीव कि जो वेस्टर्न कल्चर पीपल है ना, वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, उनको एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है। बट हम इंडियंस जो है ना, उनमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मम्बो जम्बो है, बहुत पागल हो गए हम स्पिरिचुअलिटी के पीछे। हम हर बात को लाइक एक भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। हर चीज को लाइक यजुर्वेद, युगवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद से कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हर बात तुम्हारे माइथोलॉजी से कनेक्टेड हो, ठीक है, हो सकती है, एक्सेप्टेड, बट अभी उसका शोध लगा, अभी रियलिटी में उसका प्रेजेंट में कुछ निकला है, तो उस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। पास्ट तुमने नहीं देखा। लेट मी टेल यू वन थिंग कि पास्ट एक ऐसी रियलिटी है ना, ऐसी मतलब एक ऐसी रियलिटी है तुम लोगों के लिए पास्ट कि तुमने देखी नहीं है तुम्हारे अपने आंखों से। तुम्हें पता है कि उस टाइम पे पोलियो था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलेशंस थी, क्यों इतने ज्यादा लोग बच्चे पैदा करते थे कि ताकि वो आधे लोग तो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना ये नहीं था, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था लोगों को। और तुम लोग ऐसी रियलिटी को इतनी इजीली एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो जो कि तुमने उस ट्रांसपेरेंसी को जिया नहीं हो। तुम एक मैसेंजर के थ्रू उस रियलिटी तक पहुंचे हो, एक मैसेंजर को मैसेंजर टू मैसेंजर। बचपन में किसी ने ये खिलाए, उसको क्या बोलते थे, कान गोष्ठी, मराठी में कान गोष्ठी बोलते थे, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे कमेंट में बताओ। बट कान गोष्ठी किसी ने खेला है इसमें बचपन में? वैसा गेम था। मैं एक को चीज बताऊंगा, दूसरा उसको चढ़ा के बताएगा। ये रियलिटी तुम्हारे तक पहुंची स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। उसमें जीना बंद करो और एक्चुअल रियलिटी में आओ, ठीक है। चलो यार, तुम लोगों को मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। एंड में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि सोचो, अगर हमारा इवोल्यूशन ही नहीं होता, हम बंदर के बंदर ही रहते, तो क्या गॉड एग्जिस्ट करता या नहीं करता? दैट्स द क्वेश्चन। I want this answer to be in the comment box, okay? And now here I end this video. Bye bye and peace.